अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ पंजाब भर के तमाम असातिज़ा कराम खुश-व-खुर्रम होंगे। दोस्तों, आज की मालूमात भी इंतहाई दिलचस्प हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी पीडा एक्ट 2006 के बारे में। दोस्तों, पंजाब हुकूमत का एक अहम इक़दाम पीडा एक्ट 2006 का कानून है, जो सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी, नज़्म ज़ब्त और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया है। इस कानून के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जा सकती है अगर वो जिम्मेदारियों में कोताही करे या किसी किस्म की बदउनवानी या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पीडा एक्ट किन सरकारी मुलाजमीन पर लागू होता है। ये कानून पंजाब हुकूमत के मातहत दर्ज झैल सरकारी मुलाजमीन पर लागू होता है। तमाम मुस्तकिल, आर्जी और कंट्रैक्ट मुलाजमीन, तालीमी शोबे के असाज़ा और अफसरान, पुलिस, महकमे सेहत और दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन, मकामी हुकूमत के मुलाजमीन। पीडा एक्ट के तहत काबिल सज़ा खिलाफ वर्जियाँ कौन सी हैं, अब हम इसके मुतालिक बात करते हैं। ए, नाअहली यानी एफिशिएंसी, फ़राइज़ की अंजाम दही में कोताही, काम में गफलत या नातजर्बाकारी, मुकर्ररा अहदाफ को पूरा ना करना। बी, बदउनवानी यानी करप्शन, रिश्वत लेना या देना, गैर कानूनी तरीके से माल या जायदाद बनाना, अवाम या हुकूमत को धोखा देना, जारी दस्तावेज़ात या गलत बयानी करना। सी, मिसकंडक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, मातहतों, तलबा, शहरियों या साथी मुलाजमीन से गैर महज़ब रवैया इख्तियार करना, ड्यूटी के दौरान गैर अखलाकी या गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम देना, या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। नंबर डी, अब्यूज़ ऑफ पावर यानी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ज़ाती मफादात के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। और ई यानी गैर हाज़िरी, बग़ैर इजाज़त तवील अरसे तक गैर हाज़िर रहना, फ़राइज़ की अंजाम दही में सुस्ती बरतना। एफ, मफादात का टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी ऐसी कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस होना जो सरकारी मुलाजमत के असूलों के खिलाफ हों। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या है। ए, शिकायत का इंदराज यानी फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कोई भी शहरी महकमा या मुतल्लिका अथॉरिटी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। शिकायत तहरीरी सूरत में मुतल्लिका अथॉरिटी को दी जाती है। बी, इब्तदाई तहकीकात, मुतल्लिका अथॉरिटी शिकायत की छानबीन करती है और अगर इल्ज़ामात बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आएँ तो बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ किया जाता है। सी, शोकाज़ नोटिस, मुलाजिम को तहरीरी तौर पर नोटिस दिया जाता है कि वो अपने दिफा में वजाहत पेश करे। जवाब देने के लिए एक मखसूस वक्त उसे दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी, अगर शोकाज नोटिस के जवाब में वजाहत तसल्ली बख्श ना हो तो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाती है। कमेटी गवाहों के बयानात, सबूत और मुतल्लिका दस्तावेज़ात का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। सज़ा, अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मुलाजिम के खिलाफ मंदरजा झैल सज़ाएँ दी जा सकती हैं। ये मंदरजा झैल सज़ाओं को काबिल अमल समझा जाता है अगर मुलाजिम के खिलाफ शिकायत दुरुस्त साबित हो जाए। माइनर पेनल्टीज़ यानी मामूली सज़ाएँ, सरजनिश, वार्निंग लेटर, तनख्वाह या सालाना इंक्रीमेंट रोकना, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, मुलाजिम के खिलाफ सरकारी फ़ाइल में मनफी रिमार्क दर्ज करना। अब हम बात करते हैं कि बड़ी सज़ाएँ कौन सी हैं। मेजर पेनल्टीज़, तनज़ली यानी डिमोशन, जबरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, नौकरी से बर्खास्तगी, मुलाजमत पर ताहयात पाबंदी।
دوستو پیڈا ایکٹ کے تحت اپیل کا حق بھی ایک سرکاری ملازم کو دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ملازم کو سزا دی جاتی ہے تو متعلقہ فورم پر اپیل کر سکتا ہے، جیسا کہ متعلقہ سیکریٹریٹ یا اعلیٰ افسران، سروس ٹربیونل، پنجاب سروس ٹربیونل، عدالت عالیہ۔ پیڈا ایکٹ کے نفاذ کے اثرات: سرکاری ملازمین کی کارکردگی میں بہتری، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی روک تھام، عوامی شکایات کے ازالے میں تیزی، سرکاری اداروں میں شفافیت اور جواب دہی کا مربوط نظام اس پیڈا ایکٹ کے اثرات میں شامل ہے۔ دوستو اس ساری بحث کے بعد جو نتیجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مؤثر قانون پیڈا ایکٹ 2006 ایک مؤثر قانون ہے جو سرکاری ملازمین کے احتساب اور نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون سرکاری ملازمین کو دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دینے پر مجبور کرتا ہے اور کسی بھی قسم کی کرپشن، نااہلی یا مس کنڈکٹ پر سخت کارروائی کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے یا بدعنوانی میں ملوث ہو تو اس کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جو نوکری سے برطرفی یا دیگر سخت